हाँ, तो बच्चों हम इवोल्यूशन के बारे में देख रहे थे, उसका एक एग्जांपल यह था, उसमें हमने 2 केस देखे थे। तीसरा केस था कि वो बीटल्स जहाँ पर रहती थी उनको वहाँ पर खाना कम पड़ने लगा, नंबर्स उनके ज़्यादा हो गए होंगे तो खाना कम पड़ने लगा, जिसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम हुआ ऑफ मैल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का। भरपूर खाना नहीं मिलने की वजह से वो वीक होने लगी। तो पता चला कि जो बाकी सब जनरेशन जो जिनको खाना कम पड़ने लगा था, उनके बच्चे वो सब वीक होने लगे थे, पतले होने लगे थे, छोटे होने लगे थे। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से नया घास आया, नई बारिश आई, नया घास आया, नया भरपूर खाना मिलने लगा और नई बीटल्स जो होने लगी अब वो हेल्दी होने लगी। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो कुछ इवोल्यूशन नहीं हुआ, वो खाना कम पड़ने की वजह से वो पतली हुई थी, दुबली हुई थी, वीक हुई थी, लेकिन जैसे ही भरपूर खाना मिलने लगा फिर से वो हेल्दी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इवोल्यूशन है ही नहीं। तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखे, आपने देखा अभी कलर एडवांटेज था एक केस में, एक केस में एक्सीडेंटल बेनिफिट हुआ था। ऐसी सिचुएशन से आपका यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इवोल्यूशन हुए होंगे और इस तरह से नई तरह की ऑर्गेनिजम्स, नई तरह की स्पीसीज जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आई होंगी। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। ऐसा तो कई सारे रीज़न्स, कई सारे कोइंसिडेंस हो सकते हैं। एक इंसिडेंट जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई आज से कुछ 6.5-7 करोड़ साल पहले, 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स थे यहाँ पर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दैट डायनासोर्स, डेवलपमेंट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर द ह्यूज ऑर्गेनिज्म। वो बाकी सबको मतलब उनकी ताकत से वो उनको जिंदा ही नहीं रह सकते थे, खा जाते थे या कुचल डालते थे। तो तब मैमल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अब हुआ ये। ऐसा माना जाता है कि मीटेराइट्स की बारिश हुई, नंबर्स ऑफ मीटेराइट्स एक साथ अर्थ के ऊपर गिरे, तो इनमें डायनासोर्स मर गए क्योंकि वो ऊपर ही थे, बाहर ही सरफेस के ऊपर थे। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर रह गए थे वो बच गए, तो उनको भी एक एडवांटेज मिला। समझो, नेचर का एडवांटेज मिल गया, वो गए डायनासोर्स और ये बच गए। जो बच गए उसी में से फिर नया डेवलपमेंट हुआ और जिसकी डेवलपमेंट होते होते आज के ये ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है और नए तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। देखो, एक्वायर्ड मतलब लिए हुए, इनहेरिटेड मतलब अपने हेरिडिटी में आए हुए। 2 तरह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो वी डिस्कस द आइडिया दैट द जर्म सेल्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग पॉपुलेशन आर मेड इन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू. So if the weight of the beetles is reduced because of the starvation, that will not change the DNA of the germ cell. जैसे हमने आगे एग्जांपल देखा था कि बीटल्स के अंदर खाना कम पड़ने की वजह से वो वीक हो गई थी, तो इट डजंट मीन्स दैट कि उनके बॉडी में, उनके जर्म सेल के अंदर डीएनए में चेंजेस हो चुके हैं. सो मतलब ये होगा कि ये हेरिडिटी हुई नहीं, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स नहीं हुआ. आने वाली जनरेशन फिर से हेल्दी हो जाएगी, तो उनके डीएनए में चेंज नहीं होने की वजह से ये आपको जो वीकनेस या तो अनहेल्दी जो बीटल्स थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे फ्लो नहीं होगा. लेकिन कलर में देखा था वो ग्रीन कलर से भी ग्रीन आ रही हैं, तो उसको हम कह सकते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. समझो जैसे कि कोई इंसान है जो रोड पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया, फिर उसके बच्चे होंगे तो वो बिना हाथ के होंगे? नो वे, ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं हुए. लेकिन अगर उसमें डीएनए में कोई चेंजेस हुआ होगा तो ऑब्वियसली है कि डीएनए में जो चेंज होगा फिर वो चेंज आगे बढ़ता जाएगा और आगे की जनरेशन में भी वो आएगा. आप याद करो हिरोशिमा नागासाकी जापान में, तो वो डीएनए में उनके प्रॉब्लम्स हो गए थे जिनकी वजह से अभी भी वो बच्चे जो हैं वो डैमेज्ड हो सकते हैं. तो डीएनए में अगर प्रॉब्लम होता है, जर्म सेल के अंदर डीएनए में प्रॉब्लम हुआ, तो समझो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में होगा. जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में देखे थे एक्सपेरिमेंट में कि कुछ चूहे थे, माउसेस, उनकी टेल ऑपरेशन से रिमूव कर दी गई और फिर रिप्रोडक्शन करवाया गया, तो उनके बच्चे जो होते थे वो टेल के साथ ही जो जन्म लेते थे. ऐसा नहीं कि बिना टेल के होते थे, क्योंकि टेल का रिमूव कर देना वो उसके
डीएनए में चेंज नहीं करता था, इसलिए वो सारे जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी टेल के साथ ही जन्म लेती थी। So this is the reason why the ideas of heredity and genetics that we have discussed earlier are so essential for understanding evolution. तो इवोल्यूशन को समझने के लिए ये आइडिया आपको समझना पड़ेगा। इवन चार्ल्स डार्विन जो उन्होंने ये थियरी दी थी इवोल्यूशन की, who came up with the idea of evolution of species by natural selection in the 19th century could not work out the mechanism. It is the ironic that he could have done so if he had seen the significance of experiments. His Austrian contemporary George Mendel was also doing this thing, but the Mendel did not notice Darwin's work as relevant to his. तो ये डार्विन जो था, ये चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने ये इवोल्यूशन की थियरी जो थी वो रिप्रेजेंट करी थी। उनका ये मानना था कि एक पहले वाले जो ऑर्गेनिज़म है उन्हीं में से चेंज होकर नए ऑर्गेनिज़म का जन्म होता है। उसके समय में मेंडल भी जो थे वो भी यही काम कर रहे थे, ही वॉज ऑल्सो डूइंग दिस थिंग, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान थे, दोनों इसी काम के अंदर लगे हुए थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम स्पेसिएशन के बारे में देखेंगे। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, बाय बाय, गुड डे।